नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी को। तो आज दोस्तों हम आपको बताएँगे कि इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण कब लग रहा है दोस्तों। तो इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 8 नवंबर 2022 को लग रहा है चंद्र ग्रहण का समय है 5:32 से 6:18 पे समाप्ति हो जाएगा दोस्तों। तो चंद्र ग्रहण का सूतक काल समय 9 घंटे पहले से शुरू हो जाता है दोस्तों। तो आपको हम बताते हैं कि सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान दें महिलाएँ, गर्भवती महिलाएँ। ताकि वो बाहर ना निकलें और अपने पास में दूबा घास ज़रूर रखें, ताकि चंद्र ग्रहण का असर उन पर ना पड़े। और दोस्तों सूतक काल के समय कहीं बाहर आना-जाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत हानि हो सकती है दोस्तों। तो आपको वक्री अवस्था किसे बोल सकते हैं? उल्टे चाल में रहेंगे। तो ज्योतिष शास्त्र में किसी ग्रह के वक्री होने का मतलब उसकी उल्टी चाल से होता है। बिल्कुल ही आपको इसका उल्टा रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि गुरु मजबूत होता है, मंगल मजबूत होता है, तो व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति होता है। क्या होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण? देखिएगा, चंद्र ग्रहण के दौरान सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी चांद और सूर्य के बीच में आ जाती हैं। जो हमारे पृथ्वी हैं चांद और सूर्य के बीच में आ जाती हैं। तो इस दौरान चांद धरती की छाया से पूरी तरह से लुप्त हो जाती हैं। बिल्कुल इसे हम पूर्ण चंद्र ग्रहण या फिर ये भी बोल सकते हैं सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा ये एक दूसरे के बिल्कुल सिद्ध में होते हैं। तो इस दौरान जब हम धरती से चांद को देखते हैं तो वह हमें काला नजर आता है। ये क्या है? ये आपको वैज्ञानिक तथ्य बताया हूं। धार्मिक तथ्य में देखा जाए तो सूर्य और चंद्रमा को राहु और केतु ये दोनों ग्रास बनाते हैं। इसी को हम जो है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण बोलते हैं, क्योंकि राहु के मुख तो हैं लेकिन उनके धड़ नहीं, शरीर नहीं है। तो कुछ मिनटों के बाद, कुछ समय के बाद जो हमारे सूर्यदेव होते हैं, चंद्रदेव होते हैं, ये उनके चंगुल से मुक्त हो जाते हैं। चंद्र ग्रहण मेष राशि में लग रहे हैं। कहाँ कहाँ दिखाई देगा ये चंद्र ग्रहण? यह चंद्र ग्रहण मुख्य रूप से उत्तरी पूर्वी यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में देख सकते हैं। इसी के साथ भारत में कहां कहां दिखाई देगा? तो भारत में पूर्ण ग्रहण केवल, ध्यान से सुनना, जो अपन चंद्र ग्रहण है भारत में केवल पूर्वी भाग में दिखाई देगा। जैसे कि कोलकाता है, सिलीगुड़ी है, पटना है, रांची है, गुवाहाटी है। ये साल का अंतिम चंद्र ग्रहण आप ये इलाके से हैं तो बिल्कुल ही इस राज्यों से या फिर ये सिटी से देख सकते हैं। चंद्र ग्रहण का सूतक काल। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ही हमें ग्रहण के कुप्रभाव से बचाएंगे, क्योंकि इसे कालों का काल, महाकाल कहे जाते हैं। तो आइए जानते हैं तो कौन सी बातों का ध्यान रखें। तो ग्रहण के दौरान किसी भी तरह की यात्रा करने से बचें, क्योंकि ग्रहण के समय में यात्रा करने से, क्योंकि ये काल का योग कहा जाता है, तो ग्रहण के समय यात्रा करने से व्यक्ति की अकाल मृत्यु होने का खतरा रहता है। या फिर ग्रहण के समय में आप यात्रा कर रहे हैं तो जो भी आपके इष्ट देव महाराज हैं उनका ध्यान करें। सूतक काल के दौरान घर पर ही रहें, घर से बाहर नहीं निकलना है और कोशिश करें ग्रहण की रोशनी आपके घर के अंदर प्रवेश न करे। अर्थात आप जो है ग्रहण के पहले ही आप जो अपने घर में घुस जाइए, घर से बाहर मत निकले, क्योंकि ग्रहण की रोशनी आपके शरीर पर पड़ेंगे तो आपके शरीर को निरोग बना सकते हैं। सूर्य ग्रहण की तरह जो चंद्र ग्रहण होता है इसमें इसे नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए। आप में से अधिकतर ऐसे हैं जो कि ग्रहण को नग्न आंखों से देखते हैं। ऐसा माना जाता है ग्रहण को नग्न आंखों से देखने पर व्यक्ति की बर्बादी आता है, व्यक्ति के जीवन में तबाह आता है। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें। और ग्रहण से पहले और ग्रहण के बाद स्नान अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से ग्रहण का कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं रहता। सूतक काल के दौरान कुछ भी खाने पीने से बचना चाहिए। जब सूतक काल लग जाएंगे तो आपको खाने पीने से बिल्कुल ही परहेज करना चाहिए। और अगर ग्रहण से पहले कुछ भोजन बच गया हो तो ग्रहण खत्म होने के बाद इसका सेवन न करें, नया भोजन बना करके आप सेवन कर सकते हैं। और अगर आप इस प्रकार के भोजन को सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर में बीमारी लाते हैं, ये आपकी कुंडली में दुर्भाग्य को लेकर के आते हैं, आपके जीवन को बर्बादी, आपके जीवन में बर्बादी लेकर के आते हैं। अब आप में से अधिकतर लोग बोलेंगे कि बचे हुए खाने, तो इसका क्या करें? एक काम करें, बचे हुए जो खाने से आप गौ माता को दे दीजिए, वहां पे जो पशु है आप उनको खिला दीजिए। या फिर अगर आप स्वयं खाना चाहते हैं तो तुलसी के दल उसमें डाल करके खा सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह है कि इस प्रकार के भोजन का सेवन न करें। इस प्रकार के भोजन हमारे लिए स्वयं के लिए विनाशकारी हो जाता है। चंद सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई है, जैसे जो भी काम कहे गए हैं काम को नहीं करना चाहिए और शांति से काम ले। किसी भी प्रकार का मानसिक फिर शारीरिक तनाव आपको नहीं करना है। आइए इस वीडियो में जानते हैं चंद्र ग्रहण के कुछ सरल उपाय जिससे आप ग्रहण के कुप्रभाव से बच सकते हैं। तो चंद्र ग्रहण के दौरान
पूजा और भगवान का ध्यान से सुनना, चंद्र ग्रहण के दौरान आपको पूजन तो नहीं करना है, लेकिन भगवान का आपको ध्यान जरूर करना है। जो भी आपके इष्ट देव हो आप उनका ध्यान कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ भी खाने पीने से आपको बचना चाहिए, कुछ भी बिल्कुल ही मत खाना। और चंद्र ग्रहण के बाद स्नान और दान का काफी खास महत्व है। मान्यता है कि चंद्र ग्रहण के दिन गंगा नदी में स्नान करने के बाद अगर दान करते हैं तो काफी से ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर गंगा नदी नहीं है तो जो ग्रहण से पहले नहाने की परंपरा और ग्रहण के बाद नहाने की परंपरा है हमारे शास्त्रों में। तो एक काम करना, ग्रहण के बाद या फिर ग्रहण के पहले नहा रहे तो 2 से 4 बूंद गंगा जल की आपको डाल देना है। गंगा जल की आप डाल दीजिए, इसके बाद आप जो है नहा सकते हैं। गंगा नदी में स्नान करने का ही आपको पुण्य प्राप्त होगा। इस वीडियो में जानते हैं चंद्र में तुलसी के पत्ता रखने से ग्रहण का दुष्प्रभाव व्यक्ति के ऊपर में नहीं पड़ता, क्योंकि तुलसी माता को पवित्र कहा जाता है। इसके सामने में कोई भी नकारात्मक शक्ति टिक नहीं पाते। ग्रहण राशि वाले मैं सभी को बताना चाहूंगा, आपको ग्रहण की ठीक है, आपकी राशि पर ग्रहण पड़ रहे हैं तो इनका प्रभाव बिल्कुल ही देखने को मिलेंगे, लेकिन ये सबके ऊपर में ही राहु के ऊपर में बैठे हुए देव कह सकते हैं। जो राहु हैं किसी भी देवी देवताओं को नहीं छोड़े, लेकिन ये हनुमान जी महाराज को देख करके इनके पसीने निकल जाते हैं। हनुमान जी महाराज इन्हें बिल्कुल ही अपने बंधन में बांध करके रखे हैं, बिल्कुल ही इसके जुबान पे लगाम लगा करके रखें। तो हनुमान जी महाराज के आप शरण में जाइए। अब हो सके तो जितना ज्यादा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना। भगवान